हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डीआई के बारे में। डीआई की ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास आपको डिस्कस किया था, एक डीआई डिस्कस किया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई थी आपके लिए। फ्रेंड्स, इसमें हम जो देखेंगे कि किस तरीके से सवाल डीआई में बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और उस पे हम डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, आप उसको सॉल्व करें। आप जानते हैं कि नेट जेआरएफ में पीवाईक्यूज का कितना ज्यादा बड़ा रोल होता है। अगर आप पीवाईक्यूज करते हैं और इससे होता क्या है कि आप 50% पेपर यूं ही सॉल्व कर लेते हैं, आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो पीवाईक्यूज का एक अपना रोल है। आपको पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए। उसके लिए हमने टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं गूगल मीट पे, जो फ्री क्लासेस हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब यहां पे हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से सवाल पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हम लेके आए हैं दूसरी क्लास, ये भाई दिसंबर 2025 में पूछा गया डीआई के क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो हम बिल्कुल करंट वाले डीआई को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें 4 तरीके की शॉप दी गई है, शॉप ए, शॉप बी और सी और डी। 4 तरीके की शॉप है और 2 तरीके की यहाँ पे बुक सोल्ड की जाती है, बेची जाती है। वो एक क्या है हार्ड बाउंड बुक, और एक क्या है पेपर बैक बुक। यानी 2 तरीके की किताबें हैं, 2 तरीके की बुक है, जो ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा और डी के द्वारा सोल्ड की जाती हैं। ए के द्वारा अगर सोल्ड की जाएंगी तो मतलब क्या है, अगर हार्ड बाउंड बुक की बात करें तो ये है, और पेपर बैक की बात करें तो 2000 किताबें सेल की गई हैं। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाए। कह रहे कि नंबर ऑफ द टोटल बुक के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, यानी हार्ड बाउंड बुक एंड पेपर बैक टुगेदर, यानी दोनों बुक की बात कर रहे हैं जो सोल्ड बाय हाईएस्ट सेलिंग शॉप। यानी सबसे ज्यादा किस शॉप के द्वारा बुक बेची गई है। इज व्हाट परसेंट, आपसे परसेंट पूछा गया है, हायर कितना परसेंट हायर है दैन द लोवेस्ट सेलिंग शॉप। यानी लोवेस्ट मानी जो सबसे कम जिस शॉप के द्वारा बुक बेची गई है, और जो सबसे ज्यादा बुक बेची गई जिस शॉप के द्वारा, उनमें बताया गया कि कितने परसेंट हायर है। थोड़ा सा भाई सपोर्ट करें, खांसी आ रही है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो इसमें क्या है भाई, देखते हैं। हार्ड बाउंड बुक और पेपर बुक टुगेदर सबसे ज्यादा हाई देखिए डी में है, सबसे ज्यादा हाई डी में है और सबसे कम जो है हमारे पास ए में है। तो अब कितना ज्यादा हाई है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5500 निकल के आएगा। बुक बेची गई है जो सबसे कम बुक बेची गई ए के द्वारा, और डी के द्वारा सबसे ज्यादा बुक बेची गई है, जो कि कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 6 5 11 12, यानी 12,100 बुक डी के द्वारा बेची गई। ये हाईएस्ट हमारे पास। दोनों का डिफरेंस क्या है, जो हाईएस्ट है ना, जो डिफरेंस है वही आपसे परसेंटेज में पूछा गया, इसके अलावा कुछ बात नहीं है। ठीक है ना? तो हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, डिफरेंस क्या है इसका 66 आएगा, डिवाइडेड बाई 5500 करेंगे। क्यों 55 करते हैं, क्योंकि भाई हमसे कंपैरिजन करने के लिए लोवेस्ट से पूछा है, तो लोवेस्ट से हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। अच्छा, इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा परसेंटेज निकाला जा रहा है। जब भी हम परसेंटेज निकाला जाता है तो इंटू 100 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 66 है। तो ये किस टेबल में आते हैं, 11 की टेबल में आते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, डबल 0 रख देंगे, ये इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 600 को
5 से डिवाइड करेंगे तो 120% बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है भाई कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी के द्वारा जो हार्ड बाउंड बुक है, हार्ड बाउंड बुक मतलब इसकी बात कर रहे हैं, सी और डी के द्वारा, सी और डी, और इनको ऐड कर लेते हैं। टुगेदर की बात कर रहे हैं तो टुगेदर में क्या होता है, ऐड किया जाता है, तो इनको ऐड करते हैं तो 9900 आता है। फिर उसके बाद कहा गया कि नंबर ऑफ द पेपर बैग बुक सोल्ड बाय शॉप डी, शॉप डी में क्या क्या बेची गई, 6600 बेची गई है। क्या पूछा गया आपसे, रेशियो आपसे पूछा गया है, रेशियो आपसे पूछा गया है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल करते हैं और यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 66 है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं रेशियो में कि हम जो भी डिवाइड करेंगे सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी इसको भी सेम नंबर से, इसको भी सेम नंबर से। तो देखिए 99 है, ये 66 है, तो 11 की टेबल में दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3:2 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। किस तरीके से किया गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें। आइए चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक सोल्ड बाय ए, शॉप ए, शॉप ए के द्वारा 3500 किताबें बेची गई अप्रोक्सीमेटली, यानी कुछ अप्रोक्सीमेटली का मतलब यहां पे क्या है कि कुछ पॉइंट में आंसर आएगा आपका, जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो पॉइंट में आएगा, इसी वजह से अप्रोक्सीमेटली की बात करते हैं। व्हाट परसेंट लेस देन, यानी शॉप ए में के द्वारा जो किताबें बेची गई हैं हार्ड बाउंड बुक में, वो लेस देन है, कितने प्रतिशत लेस देन है, किसके मुकाबले में भाई, किससे कंपेयर किया जा रहा है, शॉप सी से पेपर बुक में, शॉप सी से पेपर बुक में, इससे कंपेयर किया जा रहा है। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना कम बेचा गया है, 2000। कैसे, इनका डिफरेंस क्या है भाई, ये 3500 बेची गई, ये 5500 बेची गई, कितनी कम बेची गई, इसमें 2000 कम बेची गई, तो 2000 मैंने यहां पे लिख दिया। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, शॉप सी से, शॉप सी में कितनी किताबें बेची गई, 5500, तो 5500 लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू 100 कर देते हैं। 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2000 बचा, यहाँ पे 5500, 5 से डिवाइड करते हैं तो 520, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 होता है, 2 0 यहां पे रख देंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं 11 से, 400 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 4 जा कितना, 11 3 जा कितना होता है, 33, तो यहाँ पे 33 में से 40 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 0 रख देंगे, तो 11 6 का कितना होता है, 66 होता है। और फिर उसके बाद कितना होगा, 4 बचेगा, फिर 11 3 33, 11 3 33, आप नहीं सॉरी 11 6 का 66, आपका ऑप्शन जो बनेगा 36.36 बनेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट में आपको ये दिया गया है ऑप्शन। ये ऑप्शन थोड़ी सी गलती हो गई भाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये सवाल किस तरीके से किया गया है आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल हमारा क्या है कि अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ, यानी जो भी डिफरेंस आपसे पूछा है वो एवरेज का डिफरेंस पूछा है। क्या है आगे बात देखते हैं। हार्ड बाउंड बुक सोल्ड बाय शॉप ए बी डी, हार्ड बाउंड बुक की बात की जा रही है, ए बी और डी की, यानी इनका एवरेज हम निकालेंगे। इनको सबसे पहले ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा भाई, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5500, ये 3500, कितना आ जाएगा, 6000, 6 3 9, ये 9000 आ गया, और 3900 ऐड करेंगे, 9 3 12, यानी 12900 आ रहा है, 12900 आ रहा है। और इसको और फिर आगे क्या कहा गया, एंड एवरेज नंबर ऑफ द पेपर बैग बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी एंड डी, सी एंड डी के द्वारा जो बेची गई है पेपर बुक में, इनको ऐड कर लिया जाता है। 55 और 66 को ऐड करेंगे तो
100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, जैसा कि हमने रेशियो में देखा था। क्या सॉरी रेशियो तो यहां नहीं निकालना है, यहां तो हमें क्या निकालना है, एवरेज का डिफरेंस निकालना है। एवरेज निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 3 से क्यों डिवाइड किया जाता है, 3 से डिवाइड इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी यानी नंबर ऑफ आइटम कितने 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 फोर जा 12 होता है, 4 आएगा, और 3 3 जा 9 होता है, ठीक है ना। 43 डबल जीरो आ जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 2 है, सी एंड डी है। तो ये कितना आएगा भाई, 111 है, 121 है सॉरी। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 6 यानी 12,100 को 2 से डिवाइड करेंगे 6,050 आएगा। अब 6 ये भी हमारे पास एवरेज निकल के आ गया, ये भी हमारे पास एवरेज निकल के आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपसे भाई पूछा है। तो आप क्या करेंगे, 6,050 और माइनस कर देंगे आप इस वाले एवरेज को 4300 को, तो आपका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। 0 5 और 10 में से 3 जाए 7 और 5 में से 4 जाए 1, 1750 ये डिफरेंस निकल के आएगा। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा आखिरी सवाल है। इसमें क्या है भाई, रेशियो आपसे पूछ लिया गया है, किसके बीच का रेशियो, सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी, शॉप ए और शॉप सी। अब देखिए इसमें कोई भी तरीके की बुक की बात नहीं की गई है ना, बुक की बात नहीं की गई है इसमें किसी भी तरीके की। तो हम दोनों बुक को लेंगे, शॉप ए और शॉप सी। सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3500 और तो 5500 ये आ जाएगा। और सी की बात करें, सी को भी टुगेदर लेना है तो ये 9900 आ जाएगा, सॉरी 9900 आ जाएगा। 0 0 और 9 5 14 के 4 और 9 5 14 1 15, 15,400 ये निकल के आ गया। हमें रेशियो पूछा है, और आगे क्या कहा गया, टू द टोटल सेल बाय द शॉप बी एंड डी। बी एंड डी की बात करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9100 ये आ रहा है, 9100 ये आ रहा है। डी को ऐड करते हैं, डी को ऐड करते हैं कितना आएगा, 6 5 11, 11 1 12, 12,100, 12,100 ये आ रहा है। 0 0 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 2 11 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 21,200 ये आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं और हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा भाई, 15 है ना ये। तो 2 7 14 होता है, 7 आ जाएगा, 1 बचा, ये भी 14 हो जाएगा। 2 7 14, 77 ये आ रहा है। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 212 2 से डिवाइड करेंगे आधा हो जाएगा। तो 212 का आधा कितना होता है, 106 होता है। यानी 77 रेशियो 106 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम पूरा सिलेबस जो है आपको फ्री में कराने वाले हैं। हमारी लाइव क्लासेस से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। हम पूरा जून के बैच को बिल्कुल फ्री में करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।